सुप्रभात बच्चों। आज हम बसंत के पाठ 9 कबीर की साखियों का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत साखियाँ भक्तिकालीन ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रतिनिधि कबीर जी द्वारा प्रस्तुत हैं। कबीर जी की प्रस्तुत दोहों को साखियों का रूप दिया गया है, अर्थात उन्हें साखी कहते हैं। आपके इस पाठ में 5 साखियाँ सम्मिलित हैं, जिससे हम बहुत ही ज्ञानवर्धक बातों का अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं पाठ 9 कबीर की साखियाँ। पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति मतलब कोटि, स्तर या वर्ग। ना मतलब नहीं, पूछो मतलब पूछना, साधि मतलब सज्जन, ज्ञानी, साधु की। पूछ लीजिए ज्ञान। तो कबीर जी कहते हैं कि जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, साधु व्यक्ति होते हैं, संत व्यक्ति होते हैं, उनसे कभी भी उनकी जाति पूछकर उनका अपमान ना करें, बल्कि उनसे जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें होती हैं, उनकी संगति में रहकर जितनी भी ज्ञानवर्धक बातें हों, आप उन्हें सीखिए। क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जब हम अपने जीवन में किसी भी चीज़ का मूल्यांकन करने जाते हैं, एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण है कि यदि हम तलवार खरीदने जाते हैं तो हम क्या करते हैं, तलवार की गुणवत्ता, तलवार की विशेषता और तलवार की ही ताकत और मजबूताई को देखते हैं, ना कि हम म्यान के ऊपर ध्यान देते हैं जिसमें वह तलवार रखी जाती है। तो कबीर भी यही कह रहे हैं कि जाति जो है वो उस म्यान के समान है जिसका कोई भी अर्थ नहीं है, और ज्ञान उस तलवार के समान है जो हमें अपने जीवन को व्यतीत करने में बहुत अधिक मदद कर सकता है। तो फिर से एक बार, कवि कहते हैं कि मनुष्य को कभी भी साधु संतों की जाति नहीं पूछनी चाहिए। वे सदैव ईश्वर भक्ति में, ज्ञान में लीन रहते हैं। अतः हमें उनसे ज्ञानवर्धक अधिक से अधिक बातें सीखनी चाहिए। ठीक उसी प्रकार जैसे कि हम यदि तलवार खरीदने जाते हैं तो हम तलवार की का मोल भाव करते हैं, तलवार का महत्व देखते हैं, तलवार का स्तर देखते हैं, उसकी क्वालिटी देखते हैं, और उस म्यान पर हम ध्यान नहीं देते जिसमें वह तलवार रखी जाती है। दूसरा, आवत गारी एक है। आवत मतलब आती हुई, गारी मतलब गाली, एक मतलब एक। आती हुई गाली एक है, उल्टत होए अनेक। और यदि हम उस गाली को पलट कर किसी को जवाब देते हैं तो वो क्या हो जाती है, एक से अधिक हो जाती है। कहत कबीर नहीं उलटिए। कबीर कहते हैं कि आती हुई गाली को पलटकर जवाब मत दीजिए, वही एक की एक। इस परिस्थिति में जो किसी ने हमसे अपशब्द कहे हैं, किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया है, तो वह वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा। तो कबीर कह रहे हैं कि यदि कोई आपसे अपशब्द कहता है, यदि कोई आपका अपमान करता है, यदि आपसे कोई कड़वे वचन बोलता है, तो उस समय वो एक अवस्था होती है, एक होती है उसकी गिनती। अतः हमें पलट कर किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने चाहिए, पलट कर किसी को भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो वो बात वहीं की वहीं समाप्त हो जाती है। अगला, माला तो कर में फिरे। माला, जो माला हम मंदिर में बैठ के फेरते हैं, कर मतलब हाथ, फिरे मतलब फिरती है। तो जब हम माला का जाप करते हैं तो माला हमारे हाथों में घूमती है। जीभ फिरे मुख माही, और हमारा जो जीभ है वो कहाँ घूमती है, मन, मुंह के अंदर ईश्वर के नाम को जपती है। मनवा तो दहु दिसी फिरे। मनवा मतलब मन, तो मतलब तो, दहु मतलब चारों ओर सभी दिशाओं में, दिसी मतलब दिशाओं में, फिरे मतलब फिरता है। और मनवा जो है वो तो 10 दिशाओं में फिरता है, ये तो सुमरन नहीं। यहाँ पर इस साखी में कबीर जी बता रहे हैं कि हम ईश्वर की आराधना करने बैठते हैं, ईश्वर का ध्यान लगाने बैठते हैं, अपने हाथ में माला लेते हैं। माला जो है वो हमारे हाथ में फिर रहे होते हैं, और हमारा जो जीभ है वो मुख के अंदर ईश्वर के नाम को जप रही होती है। लेकिन इन दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, हमारा जो मन होता है
वो अनेक कार्यों में अपने मन को भटकाए रहता है, दसों दिशाओं में घूमता रहता है, घर में क्या हो रहा है, घर के बाहर क्या हो रहा है। तो इस तरह का सुमरन, इस तरह की प्रार्थना, इस तरह का स्मरण स्मरण नहीं होता, प्रभु की आराधना नहीं होती। तो कबीर कह रहे हैं कि मनुष्य प्रभु भक्ति में लीन रहने का दिखावा करता है, वो आडंबर करता है, वो माला फेरता है, भगवान का नाम लेता है, लेकिन उसका जो मन है, उसका जो चित्त है, वो स्थिर नहीं होता। और जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता, तब तक आपका सुमरन, आपकी प्रार्थना, आपकी आराधना नहीं है, केवल एक दिखावा है। अगले साखी में कबीर जी बता रहे हैं कि हमें छोटी चीज़ को भी सुरक्षित रखने का प्रयास करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो कबीर घास ना निंदिए, कबीर दास कह रहे हैं कि छोटे से घास के तिनके की भी निंदा ना करें, जो पांव तले होए, जो आपके पैर के नीचे आती है, आप उसको पैर से ना मसलें। उड़ी पड़े जब आँख में, जब वही तिनका, वही छोटी सी घास का तिनका हवा के साथ मिलकर उड़ता है और आपकी आँख में आकर गिर जाता है, खरी दुहेली होए, तो बहुत अधिक पीड़ा देने वाला होता है। अर्थात कबीर कह रहे हैं कि छोटी से छोटी घास का तिनका जो हमारे पैर के नीचे होता है, हमें उसकी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जब वो छोटा सा तिनका भी हवा के संरक्षण में आता है और अपनी ताकत, अपनी शक्ति या अपनी पहचान दिखाना चाहता है और हमारी आँख में पड़ता है, तो वो हमें अत्यंत कष्ट देता है। कवि कहते हैं कि मनुष्य को नीचे पड़े घास के तिनके का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो तिनका हवा के संरक्षण में आकर आपकी आँख में पड़ता है तो बहुत अधिक तकलीफ देता है। अतः हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अगला, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। आगे कबीर जी बता रहे हैं कि जग मतलब संसार, में बैरी मतलब शत्रु। कबीर कह रहे हैं कि इस संसार में कोई भी हमारा शत्रु नहीं होता, जो मन शीतल होए। जब हमारा मन शांत होता है, हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेषा की भावना नहीं होती, या आपा को डार दे। अतः आपके हृदय में जो आपा अपना अहंकार है, आपा मतलब अहंकार, अतः आपके हृदय में जो अहंकार है, यदि डार दे मतलब त्याग दें, यदि आप उसको त्याग दें, दया करे सब कोई, तो समस्त पृथ्वी में हर कोई आपके ऊपर दया करेगा। तो कबीर जी कहना चाह रहे हैं कि मनुष्य अपने मन को शांत एवं शीतल रखने का प्रयास करेगा, तो इस संसार में उसका कोई भी शत्रु नहीं होगा। जब वह अपने मन को पवित्रता से भर लेगा, अपने स्वभाव को निश्चल कर लेगा, तो इस संसार में हर कोई उसे अपना मित्र ही नज़र आएगा, कोई भी उसे अपना शत्रु नज़र नहीं आएगा। आशा करती हूँ कि आप इन साखियों को पढ़ने का प्रयास करेंगे और इन अर्थों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करेंगे। धन्यवाद।